एक बेहन के लोला जंगल में बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसे मुट्ठी मारने का बहुत शौक था। उस बेहन के लोरे की गांड बहुत मोटी थी। उस रंडी के मुझ को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि उसका बड़ा और मजबूत शरीर उसे जंगल का सबसे हरामी और ताकतवर जानवर बनाता है। एक दिन वह जंगल में अपनी मोटी गांड लेकर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी रांड चींटी पर पड़ी। हाथी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपनी मोटी गांड उसको दिखाने लगा। उसने चींटी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रेंडी चींटी, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है छिनाल। मेरी ताकत के आगे तेरी गांड की कोई औकात नहीं है। चींटी बहुत समझदार और मादराचोद थी। उसने शांत होकर हाथी बेहन के लौरे से कहा, देख बेभरवे, हो सकता है मैं आकार में छोटी हूँ, लेकिन मैं बोझ वाले तुझे दिखा सकती हूँ कि सिर्फ बड़ा होना ही असली ताकत नहीं होती। गांडू हाथी ने चींटी की बात गौर से सुनी और फिर बहुत जोर से रंडियों की तरह हंसा। उसे लगा कि एक छोटी सी छोट वाली चींटी उसका क्या बिगाड़ लेगी। उसने तुरंत चींटी की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सभी मुट्ठीबाज जानवर यह अजीब जानू मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हाथी बेहन का लोरे गर्व के साथ वहां आया और अपनी ताकत दिखाने लगा। उसने अपनी गांड तक का जोर लगाया। चींटी भी जान बिना डरे वहां आ गई। जैसे ही मौका मिला, चींटी धीरे से हराम के पिल्ले हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हराम के पिल्ले हाथी की मां जुड़ने लगी और हाथी गांड अब धीरे धीरे फटने लगी। वह परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और इधर उधर अपनी मोटी गांड लेकर भागने लगा। जंगल के सारे मुत्ततल बेहन के लोरे जानवर यह देखकर हैरान हो गए और उनकी गांड फटने लगी और कहने लगे, इतना बड़ा और बेहन का लोरा ताकतवर हाथी एक छोटी सी बेहन की लोरी चींटी से जुड़ गया। कुछ देर बाद चींटी हाथी की हराम की सूंड से बाहर आई और बोली, देखा रंडी की औलाद, सिर्फ ताकत और बड़ा आकार ही सब कुछ नहीं होता। भोसड़ी वाले, समझदारी और चतुराई भी बहुत बड़ी ताकत होती है। लंड। हाथी बेहन के लोरे को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी हार मानकर चींटी के सामने अपनी गांड टेक दी। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जानवर का मजाक नहीं उड़ाया और सबकी गांड का ध्यान रखा। तो हराम के पिल्लो, किसी को भी उसके छोटे आकार या कम ताकत के कारण कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई न कोई खास ताकत जरूर होती है।